हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू करता है या सेक्शन 148 का नोटिस कॉन्सिक्वेंटली इशू करता है और असेसी अपने सबमिशंस में ये क्लियरली डेमोस्ट्रेट कर देता है कि जो अमाउंट असेसी के ऊपर एलिज किया गया है कि असेसी की वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है किसी असेट के रूप में, और असेसी इस चीज को डेमोस्ट्रेट कर देता है कि ये असेसी का कोई असेट नहीं है, वो उसकी सेल कंसीडरेशन है और जो अमाउंट है वो सेल कंसीडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि असेसी के किसी असेट को या उसकी इनकम को। और असेसी अपने सबमिशंस के दौरान ये भी बता देता है कि उस ट्रांजैक्शंस की वजह से असेसी की कितनी इनकम हुई है, उसका कितना टैक्स बनता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसी के सबमिशंस को दरकिनार करते हुए असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजना, क्या ये सेक्शन 148 ए की जो होल प्रोसीजर है, जो होल कोड है, उसके मुताबिक है? यही इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस संजीव खन्ना एंड संजय कुमार के केस में आया और ये केस 468 आईटीआर पेज नंबर 105 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 17 सितंबर 2024 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। असेसी ने असेसमेंट ईयर 16-17 की रिटर्न फाइल नहीं की थी। असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर 16 स्कूटर्स की सेल की थी जिसकी सेल कंसीडरेशन 72 लाख थी। असेसिंग ऑफिसर ने अपने इनसाइड पोर्टल से यह पाया कि असेसी को बैंक में 72 लाख रिसीव हुए हैं जो कि एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, और असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को यह नोटिस इशू किया कि असेसी के बैंक में 72 लाख रुपीस आए हैं जो कि एक एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का हिस्सा है और वो एक असेट को रिप्रेजेंट करता है और असेसी की इनकम एस्केप हुई है। जब असेसी को ये नोटिस मिला तो असेसी ने पूरी एक्सप्लेनेशन सबमिट की। ये बताया कि असेसी ने 16 स्कूटर बेचे थे जिसकी ये सेल कंसीडरेशन है। ये सारा का सारा अमाउंट असेसी की इनकम नहीं है। असेसी ने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सबमिट करी, असेसी ने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स सबमिट करी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करे, लेकिन उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर इशू किया और सब्सिक्वेंटली सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जो मेन एलिगेशन था वो ये था कि असेसी की ये सेल कंसीडरेशन जो है वो एक असेट को रिप्रेजेंट करती है। असेसी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस की अवज में रिट पिटीशन दायर करी और असेसी का यह कहना था कि जो 148 का नोटिस इशू किया गया है वो असेसी के सबमिशंस को कंसीडर किए बिना इशू किया गया है, और असेसी का यह कहना था कि कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने यह एलिज नहीं किया, ये नहीं बताया कि जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुई है और वो किस असेट के रूप में है, वो लैंड के रूप में है या बिल्डिंग के रूप में है या शेयर्स, इक्विटीज या लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और असेसी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया जाता, और जहां पर असेसी ने ये एविडेंस लाया है कि उसकी इनकम जो है वो इतनी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं है जो कि उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने उस असेसी के रिट को अलाउ किया। रेवेन्यू इस रिट पिटीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रेवेन्यू की स्पेशल लीव पिटीशन थी उसको डिसमिस किया। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जब कभी भी सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस आता है तो चाहे असेसी कोई भी सबमिशंस दे, उस सबमिशंस को कंसीडर किए बिना एक साइक्लो स्टाइल जो सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस होता है उसी को सेक्शन 148 ए क्लॉज डी के ऑर्डर में तब्दील कर दिया जाता है और 148 की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस संजीव खन्ना एंड संजय कुमार। और ये केस 468 ITR पेज नंबर 105 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।